गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग नए वर्ष में नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ अपने पढ़ाई को जारी रखें और अपने पढ़ाई में अधिक समय लगाएं। आपका विद्यालय नए वर्ष में लगातार के बिना किसी बाधा के चलता रहे, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना आए। बच्चों, आज हम आपको घनमूल के बारे में आगे बताएंगे। पिछले अभ्यास में हमने आपको घनमूल से संबंधित कुछ सवाल बताए थे। हम लोग आज आगे देखेंगे। अभ्यास 3B के सवाल हैं। पहला सवाल है आज का, 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है? 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है? 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है, ये पूछ रहा है सवाल में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले हम 8 और -8 या ऋण 8 का घनमूल निकालेंगे। यहाँ पे आप देख कर ही बता सकते हैं, 8 और ये ऋण 8 है, तो 8 का घनमूल 2 आएगा और -8 का घनमूल -2 आएगा। तो जिस संख्या के पहले माइनस चिन्ह लगा होता है वो संख्या धनात्मक संख्या से हमेशा छोटी होती है। तो आप देख कर ही बता सकते हैं कि 8 तथा -8 के घनमूलों में जो है -8 का घनमूल जो कि -2 आएगा वो छोटा होगा, जबकि 8 का घनमूल बड़ा होगा। तो इसका आंसर आप देख कर ही बता सकते हैं कि 8 का घनमूल 2 होगा, ये बड़ा होगा, और -8 का घनमूल -2 होगा, ये 2 से छोटा होगा। 8 का घनमूल बराबर कड़ी पे घात 3, करड़ी में 8 लिखोगे, करड़ी पे घात 3 एक घनमूल का चिन्ह है। यहाँ पे जैसे वर्गमूल का चिन्ह होता था केवल करड़ी, और इसमें करड़ी बना के यहाँ पे आप बाईं तरफ 3 लिख देंगे। करड़ी के बाईं तरफ यहाँ पे जो मुड़ा हुआ है कोने में बाईं तरफ यहाँ 3 लिख देंगे, तो ये घनमूल का चिन्ह हो जाएगा। 8 का घनमूल इस चिन्ह के अंदर लिखिए 8। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग निकालना जानते हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2। घनमूल निकालते समय हम समान गुणनखंडों का त्रिक बनाते हैं, मतलब 3 गुणनखंड समान गुणनखंडों का 3 का समूह बनाते हैं। तो इसमें 2 3 बार आया है। अब इसमें त्रिक में से हम एक अंक लेंगे, केवल एक अंक बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे घनमूल का चिन्ह खत्म हो जाएगा। 8 का घनमूल हो गया 2। इसी प्रकार -8 का घनमूल, -8 का घनमूल, ये ऋण चिन्ह से आप लोग घबराइए मत, माइनस को बाहर रखिए और जैसे 8 का घनमूल निकाले थे उसी प्रकार से इसका भी घनमूल निकाला जाएगा। ये माइनस चिन्ह बाहर रहेगा। इसका भी अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें से इस त्रिक में से 1 2 बाहर निकाल लीजिए।
तो इसका घनमूल हो गया -2। 8 का घनमूल 2 और -8 का घनमूल -2। तो बच्चों, ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से हमेशा छोटी होती है। 2 धनात्मक है, इसके पहले धन चिन्ह माना जाएगा, और ये -2 है, ऋण लगा है तो ऋणात्मक है। ऋणात्मक संख्या जिसके आगे ऋण लग गया तो वो छोटा होता है। इसमें -8 का घनमूल -2 ये छोटा है, और 8 का घनमूल 2 है तो ये बड़ा है। यही पूछ रहा था, 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो आपका आंसर हो गया 8 का घनमूल बड़ा है। 8 का घनमूल बड़ा है। 8 का घनमूल बड़ा है। दिस इज योर आंसर। आसान सा सवाल था। आज का दूसरा प्रश्न हम लोग दूसरा सवाल लगाएंगे। 32 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। 32 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए, पूछ रहा है। तो पूर्ण घन होने के लिए शर्त होती है कि जो संख्या दी है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, फिर समान गुणनखंडों का त्रिक मतलब 3 का समूह बनाओगे। अगर प्रत्येक गुणनखंडों का त्रिक समूह बनाने पर 3 का समूह बनाने पर कोई गुणनखंड जो है शेष नहीं बचता तो वो पूर्ण घन संख्या होगी। अगर शेष बच जाता है तो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो देखिए 32 का जो है, आप लोग 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालना कई बार हम बता चुके हैं। ये 32 है, इकाई के स्थान पे 2 है तो ये सम संख्या है 32। अभाज्य संख्या से ही काटना शुरू करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से काटिए। 2 एकम 2, 1 बच्चा 12 हुआ, 2 छक 12, पुनः 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से कटेगा 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 32 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनका आप लोग त्रिक बनाएंगे। 3 32 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, दूनी 32। अब इसमें त्रिक बनाना है 3 गुणनखंडों को एक साथ। अब इसमें 2 गुणे 2 शेष बच जा रहा है, त्रिक नहीं बन पा रहा है। इसमें पूछ रहा है सवाल में कि वह लघुत्तम पूर्ण संख्या जिससे गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो आप लोग बताइए इसमें हम किस संख्या से गुणा कर दें कि ये पूर्ण घन हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। यहाँ पे 2 गुणे 2 है, अगर एक बार और 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये गुणनफल जो आएगा वो पूर्ण घन हो जाएगा। एक बार और 2 से गुणा करने पर त्रिक बन जाएगा तो गुणनफल जो आएगा वो पूर्ण घन होगा। एक बार और अगर इसमें गुणा करते हैं तो 64 आ जाएगा। 32 दूना 64, 64 एक पूर्ण घन संख्या है कि 64 का घनमूल 4 होता है। 32 का पूरा घनमूल नहीं निकल सकता है, इसमें त्रिक नहीं बन रहा है। अगर इसमें 2 से और गुणा कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो यही प्रश्न में, यही सवाल में पूछ रहा था किस लघुत्तम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा, क्योंकि 2 से अगर गुणा कर देंगे और तो ये त्रिक बन जाएगा 3 का समूह। तो 3 का समूह अगर बन जाता है समान गुणनखंडों का तो वो पूर्ण
संख्या पूर्ण घन हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। ये आपका आंसर है 2 से गुणा करने पर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि समान गुणनखंडों का त्रिक बनाने पर या समान गुणनखंडों का 3 का समूह बनाने पर 2 गुणे 2 शेष रह जाता है, जिसमें अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो आंसर कितना हुआ? 2 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये गुणनफल क्या हो जाएगा? पूर्ण घन। यही सवाल में पूछ भी रहा था। तो इस प्रकार के सवाल अगर पूछें तो आप पहले अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, उसके बाद त्रिक बनाओगे। त्रिक बनाने के बाद जो शेष रह जाता है, अगर गुणा करने के लिए पूछ रहा है तो जितना कम पड़ रहा है उससे गुणा करना पड़ेगा, जिससे त्रिक बन जाए। अगर भाग देने के लिए यही कहा था कि किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए, तो भाग देने के लिए अगर कहता तो आप 2 गुणे 2 मतलब 2 दूनी 4 से भाग देते। लेकिन गुणा करने के लिए कह रहा है तो हमें 2 से और गुणा करना पड़ेगा केवल, तो त्रिक बन जाएगा। अगर भाग देने के लिए कहता तो आपको 2 गुणे 2 अर्थात 2 दूनी 4 से भाग देना पड़ता, तो ये कट जाता, खत्म हो जाता, तो बचता 2 गुणे 2 गुणे 2। तो आप लोग इस प्रकार के सवालों को इस प्रकार लगाएंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर उसका समान गुणनखंडों का 3 का समूह बनाएंगे, त्रिक बनाएंगे। इससे आपको पता चल जाएगा आंसर। तीसरा प्रश्न आज का तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में कई सवाल हैं, जिसमें से हम आपको 2 सवाल बताएंगे। पहला, कौन सी संख्या पूर्ण घन है निकालना है। कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो पूर्ण घन संख्या पूछ रहा है। अब पूर्ण घन संख्या कैसे पता करोगे? अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, उसके बाद समान गुणनखंडों का 3 का समूह बनाओगे। अगर समूह बनाने पे कोई भी गुणनखंड नहीं बच रहा है तो संख्या पूर्ण घन होगी। अगर समूह 3 का बनाने के बाद गुणनखंड शेष बच जा रहे हैं, सबका त्रिक नहीं बन रहा है, तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। हमें बताना है कौन सी संख्या पूर्ण घन है, पूछ रहा है। पहला है इसमें प्रश्न 3 में, सवाल 3 में पहला सवाल है 432। अब ये देखिए पूर्ण घन है कि नहीं है, तो इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इकाई के स्थान पे सम संख्या है तो 2 से काटना शुरू करिए। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 बच्चा 12 हुआ, 2 छक 12। अभी भी 2 से कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पे 6 है जो कि सम है। 2 एकम 2, अब यहाँ पे 2 कट गया, 1 में भाग नहीं जाएगा तो आप 6 को भी साथ लेंगे। 1 में 0 बार भाग ले सकते हैं, जैसे भाग दिया जाता है। अगर ऐसे ना है तो अब बगल में कहीं भाग दे लीजिए, भाग देकर देख लीजिए। अब 2 एकम 2, 2 पूरी तरह से कट गया, 1 में भाग नहीं जाएगा, 0 बार ले जा सकते हो, तो 6 को भी साथ लो। जब 2 अंकों को एक साथ लेते हो तो यहाँ पे 0 बीच में बढ़ाना पड़ता है, या 2 0 0, 1 में 0 बार भाग जाएगा, वही 0 बढ़ाया जाता है। 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 पच्चे 10, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 1 बच्चा 14 हुआ, 2 सत्ते 14।
अब ये विषम संख्या आ गया इकाई के स्थान पे, तो 2 से नहीं कटेगा। अब आप 3 से देखिए, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब इसके जो गुणनखंड आए उसका आप लोग त्रिक बनाएंगे। गुणनखंड आए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। समान गुणनखंडों का त्रिक बनाइए। इसका बन गया, इसका बन गया। समान गुणनखंडों को ही साथ लेना है। अब यहाँ पे त्रिक बनाने पे 2 ये गुणनखंड शेष बच जा रहा है, इसलिए 432 जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचता 3 3 का समूह बनाने के बाद, तो 432 पूर्ण घन संख्या होती। लेकिन यहाँ पे शेष बच जा रहा है, इसलिए 432 पूर्ण घन संख्या नहीं है। लिखेंगे आप लोग समान गुणनखंडों का 3 3 का समूह, 3 3 का समूह बनाने, 3 3 का समूह बनाने पर गुणनखंड 2 शेष रह जाता है, शेष रह जाता है। अतः 432 पूर्ण घन संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। अगर ये सवाल पिछली सवाल की तरह पूछा होता, जैसे 32 वाला था कि किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए, तो अगर गुणा करने के लिए पूछता तो यहाँ पे आप कितने से गुणा करते हैं पूर्ण घन बनाने के लिए? 2 है। इसमें त्रिक बनाने के लिए 2 गुणे 2 और करना पड़ता, अर्थात 4 से गुणा करना पड़ता अगर पिछले सवाल की तरह पूछा होता। अगर पूछता किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए, तो आप भाग देते 2 से, 2 कट जाता, तब जो बचता उसका त्रिक बन जाता समूह 3 3 का। इस प्रकार से आप लोग सवाल जो पूछ रहा है उसी के अनुसार आंसर देंगे। बच्चों, आप लोग जो है इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कैसे सवाल लगाए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे। आप लोग छुट्टियों का भरपूर उपयोग कीजिए अपने पढ़ाई में, अन्यथा आप लोग जो आ रहा है वो सब भूल जाएगा। बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोगों का बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है। आप लोग जो है कोरोना काल में पढ़े नहीं हैं, इसलिए आप लोगों का बेस कमज़ोर हो गया है। इसलिए आप लोगों को अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता है। जब आप लोग मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा, समझ में आने लगेगा। जैसा कि अब आप लोग बहुत हद तक समझने लगे हैं मैथमेटिक्स, तो इस जो है क्रम को तोड़ना नहीं है, क्रम को बनाए रखिए और समय दीजिए। अतिरिक्त समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई के प्रति लगाइए। एक बार सभी को पुनः नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।